बैक आफ्टर द ब्रेक, यू आर वाचिंग द शो बिंदास बोल, जहां होती है हमारी और आपकी ढेरों बातें। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूथ डे के बारे में। दोस्तों बहुत सारी बातें हो गई। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी को उनके अंग्रेज दोस्त ने कहा कि भाई तुम्हारे भारत में जितनी भी औरतें हैं, लेडीज हैं, वो लोगों से हाथ क्यों नहीं मिलाती। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। उनसे पहले क्वेश्चन किया कि क्या तुम्हारे देश में जो प्रिंसेस हैं यानी कि विक्टोरिया है वो सभी आम लोगों से हाथ मिलाती है। तो अंग्रेज ने कहा नहीं नहीं, विक्टोरिया हर लोगों से हाथ नहीं मिलाती। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जैसे तुम्हारे देश में विक्टोरिया हर लोगों से हाथ नहीं मिलाती, तो हमारे देश की हर महिला जो है ना वो किसी विक्टोरिया से कम नहीं, इसलिए वो जब जेंट्स से मिलती है या किसी से मिलती है तो हाथ नहीं मिलाती, सिर्फ नमस्ते करती है। दोस्तों एक बात तो मैंने आपको बता दी, लेकिन और बात आप कितना जानते हैं ये हम बात करेंगे आपसे मिलके। अच्छा, मुझे आप तीनों से जानना है, आप लोग तीनों फ्रेंड्स हो, क्या हो, रिलेटिव्स हो? रिलेटिव्स। तीनों के तीनों रिलेटिव हो? कौन किसके क्या लगता है? दोनों मेरी सिस्टर्स हैं। यार 3 बहनों की जोड़ी है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे जानना है कि तीनों में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ी तो ये है। तो मुझे लगता है ना सबसे पहले बड़े से बात करना चाहिए। अच्छा, मुझे आपसे एक चीज़ जानना है कि जैसे आप किसी से मिलते हो तो आप सबसे पहले उनको क्या करते हो, हाथ मिलाते हो या नमस्ते करते हो? बड़े हुए तो नमस्ते और छोटे हैं तो हेलो। हेलो ऐसे शेक हैंड करते हो? करते हो सबके साथ करते हो? छोटे हैं तो फिर बड़े ने जैसे मान लो कोई स्ट्रेंजर मिला तो सबके साथ तो नहीं होता ऐसा। नहीं होता ना? नहीं। दोस्तों सुन लिया ना कि मैं जो बोल रही थी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमारे देश की जो हर लेडीज है ना सारी की सारी विक्टोरिया से कोई कम नहीं है। अच्छा, मुझे ये बात बता दो कि अगर आपको यंगस्टर के बीच में किसी चीज़ को बंद करना हो तो आप किस चीज़ को बंद करोगे? सब मतलब कोई बैड हैबिट्स हो। Yes. हाँ, तो मैं तो चाहूँगी कि लोग तंबाकू वगैरह सब छोड़ दे, सिगरेट वगैरह छोड़ दे। कितनी अच्छी बात है ना। अब मुझे इनसे दूसरा सवाल जानना है कि आपको पता है कि हम लोग यूथ डे भी मनाते हैं? हाँ। मनाते हैं? हाँ। यार कितनी शांति से कितने अच्छे से हाँ बोलिए। मुझे इनसे जानना है कब बनाते हैं, कब बनाते हैं? एग्जैक्ट डेट तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन मनाते हैं। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा सवाल मुझे आपसे जानना है कि अगर आपको कभी मौका मिला कि आप यूथ में किसी चीज़ को आप शुरू करना चाहते हो तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो शुरू करोगे? सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि मतलब क्या बोले, एजुकेशन पे जोर दिया जाए। टीता, व्हाट डू यू डू? क्या करते हो आप? आई एम ए टीचर इन सेंट थॉमस। ओह, मेरी मुलाकात टीचर से हो रही है और टीचर जो होते हैं ना सबको ज्ञान बांटते हैं। तो मुझे लगता है इनसे मिलके, इनसे बात करके मुझे थोड़ी थोड़ी ज्ञान ले लेनी चाहिए। मैम आप क्या पढ़ाते हो? कंप्यूटर्स। वाह, कंप्यूटर पढ़ाती है। मुझे देख के लग रहा था कि जरूर मतलब हाईटेक है, मतलब पूरा अपडेटेड है। अच्छा मैडम, मुझे आपने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जरूर बहुत सारी बातें पढ़ी होंगी। थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो ज़्यादा मैं आईटी से रिलेटेड रखती हूँ अपने को। ऐसे विवेकानंद के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है। हाँ। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि उन्होंने एक भाषण दिया था। कौन से कंट्री में दिया था, आपको याद है कुछ? हाँ, बाहर तो दिया था शायद। कहाँ दिया था? ये नहीं याद है मेरे को। फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद जी ने एक जगह भाषण दिया था और ये इन्होंने कुछ कुछ मरमर किया है, कुछ विस्पर की है और बिल्कुल सही विस्पर की है। हाँ, यूएसए में किया। हाँ। बिल्कुल सही। देखो भाई आईटी के टीचर हैं। मैंने कहा था ना आपसे कि टीचर जो होते हैं ना बहुत ज्ञान रखते हैं, बहुत नॉलेज देते हैं। इन्होंने फर्स्ट लेडी है जिनसे मैं बातें की और उन्होंने बता दिया कि यूएसए में स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया था। ऐसा मैडम, मुझे आपसे एक और चीज़ जाननी है कि आप जैसे बच्चों को पढ़ाते हो तो बच्चों में आपको बहुत सारी कुछ गुड हैबिट दिखती होगी, कुछ बैड हैबिट दिखती होगी। तो कौन सी ऐसी बैड हैबिट है जो लगता है कि आपको चेंज करनी चाहिए? उनकी बैड हैबिट तो बच्चे देखे चंचल होते हैं, तो मेरी नज़र से देखे ऐसे मेरे को वो बैड हैबिट्स नहीं लगती हैं। ये है कि हाँ, चंचल पन्ने में वो कभी कभी वैसा काम कर जाते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा उनका बैड हैबिट जो मेरे को लगती है, मोबाइल यूजिंग। मोबाइल में वो लोग गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं। मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं, आप गूगल कीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन वो यूज़ नहीं करके वो ज़्यादा गेम्स यूज़ करते हैं। और गेम्स भी फ्रिक्शंस गेम ज़्यादा होता है उनका, या तो हैरी पॉटर गेम्स है, तो वो मैं लाइक नहीं करती हूँ। क्योंकि हैरी पॉटर वो एक वर्चुअल है, तो वो रियलिटी का उनको नज़दीक नहीं ले जाता है, वो मैं नहीं पसंद करती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना है। आपके हिसाब से हैंडसम कौन होता है? जो सच्चा व्यक्ति होता है वो हैंडसम है। जो सच्चा इंसान होता है वो हैंडसम है।
कितनी अच्छी बात कही ना, अच्छी बातें जो करते हैं ना, मुझे उनका नाम जानने का बड़ा मन करता है। मुझे लगता है कि आपका ही मन करता होगा। क्या नाम? अंजलि। अंजलि, आपने इतनी अच्छी बात कही ना, मेरा ना और भी बात करने का आपसे मन कर रहा है। आपने कभी स्वामी विवेकानंदा जी के बारे में कुछ पढ़ा है? जी। क्या पढ़ा है? स्वामी विवेकानंद जी के हमें आदर्शों पे चलना चाहिए। वो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं कि सच्ची इंसान बनो, अपने कर्म को अच्छे से करो। ये हम लोगों ने पढ़ा। बहुत अच्छे से बोल रही है। मुझे एक सवाल और इनसे जानना है। मुझे आपसे जानना है कि स्वामी विवेकानंदा जी ने कौन से कंट्री में जाके भाषण दिया जो आज भी वो भाषण लोगों के बीच में बहुत ही प्रचलित है, लोग उसे बार बार सुनना चाहते हैं? अमेरिका में। कितने अच्छे हस्बैंड है ना, हेल्प कर रहे हैं वाइफ को, बहुत अच्छी बात है। हस्बैंड का काम है क्या है, वो बेटर हाफ होते हैं और जहाँ जहाँ मुश्किलें वाइफ को आती है वो हेल्प करते हैं। मुझे आपसे डायरेक्टली सुनना है, आपने पढ़ा है इसके बारे में? नहीं, मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, अमेरिका मुझे शायद लग रहा है। मैं एक बात बोलूं, आप जो बोले हो बिल्कुल सही बोले हो। अमेरिका के शिकागो शहर में उन्होंने भाषण दिया था। करेक्ट। क्या आपको मालूम है किस सब्जेक्ट पे दिया था? अहिंसा पे ही दिया था। हाँ, कुछ धर्म के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें की थी। करेक्ट। और आपके हिसाब से मुझे जानना है, आपकी मैडम ने बहुत अच्छी बातें कही, आपके हिसाब से हैंडसम कौन है? हैंडसम बाई लुक नहीं हो सकता, आपके कैरेक्टर भी हैंडसम से डिपेंड करते हैं। आप कैसे बिहेव करते हो, आप किस तरह से आप एक सोसाइटी में काम करते हो, कैसे लोगों को हेल्प करते हो, तो उससे आपकी ओवरऑल खूबसूरती दिखती है। हैंडसम बाई लुक से नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हैंडसम कोई भी लुक से नहीं हो सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि आपकी फ्रेंड जया ये सवाल क्यों पूछ रही है। एक्चुअली विवेकानंदा जी ने कहा है कि हैंडसम वो व्यक्ति है जो अपना हैंड यानी कि हाथ हमेशा दूसरों की सेवा में लुटाता हो। दोस्तों, हमें लगता है ना कि हमें विवेकानंदा की बायोग्राफी को थोड़ा पढ़ना चाहिए और उस पढ़ने के बाद उनकी बातों पे अगर हम थोड़ा भी अमल करें ना, तो हमारी जिंदगी जो है ना, बिल्कुल कहते हैं कि सफल हो जाएगी। क्योंकि कहते हैं कि जो इंसान आया है एक दिन तो जाएगा। अगर हम अच्छे कर्मों के साथ ऊपर जाए तो जितने भी लोग हैं ना इस दुनिया में, हमें सदा के लिए याद रखेंगे। दोस्तों, बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन अब बात पे हम लगाएंगे फुल स्टॉप, क्योंकि अपने बात करने का जो टाइम है ना हुआ है यहीं पे समाप्त। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। टिल देन, व्हाट आई वांट यू टू डू, प्लीज रीड द बायोग्राफी ऑफ स्वामी विवेकानंदा जी एंड स्टे बिंदास।